दाती गुरु मंत्र में सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर है ज्योतिष, जो आपके सामने लेके आता हूं। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, दाती महाराज का हमेशा निवेदन ये रहा है कि यह अलौकिक विधा है। यत ब्रह्मांडी तत्पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य साधनाओं से होता है। जो जितना पहुंचता है उतनी बात आप लोगों के सामने रखता है। न ये दावा का विषय, न विवाद का विषय, न तर्क का विषय है। मैं आप लोगों के सामने दावे करने नहीं आया हूं, अपने हृदय के भाव, सनातन संस्कृति के प्रति मेरा प्रेम और मेरा अनुभव शेयर करना आया हूं। मानना और नहीं मानना ये दोनों आप पर निर्भर है। और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं और हथेली में सरसों मैं उगाता नहीं और मैं दावे नहीं करता। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। आज जो विषय आपके सामने है वो है 23 सितंबर 2020 प्रातः 8:30 के आसपास राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु इस समय, राहु मिथुन राशि में है। विद्वानों के मत के अनुसार राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है। पिछले 50-55 सालों का अनुभव रहा है और यह अनुभव मेरा अपना है, मैं दावे नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि मिथुन राशि में ही राहु उच्च का होता है और वृषभ राशि में राहु स्वराशि गोचर होता है। तो वृषभ राशि राहु की स्वराशि है और मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है। केतु धनु से वृश्चिक में आएगा और राहु केतु का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि क्या है राहु केतु। बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक, बहुत ही रहस्यमय ग्रह हैं राहु और केतु। आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि सम राहु और कुंज सम केतु। शनि और राहु का प्रभाव एक सा है और मंगल और केतु का प्रभाव एक सा है। और मैंने आप लोगों से कहा है कि भयभीत नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। भय और भ्रम मनुष्य के लिए समस्याओं का कारण रहा है। भय और भ्रम से बाहर आइए और जीवन के अनुभव के पास आइए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। स्वीकार करिए कि मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव है और न ग्रह अच्छा देते न ग्रह बुरा देते। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह भगवान शनि का काम है। और बाकी ग्रह आपके किए गए कर्मों का आंकलन करते। इसलिए कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और सनातन संस्कृति को अपना के देखो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राहु और केतु ये मानव चेतना के आसपास दोनों ग्रह ज्यादा रहता है। मनुष्य जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के बहुत ज्यादा निकट है राहु और केतु। इनका सीधा संबंध हमारी चेतना से है। और ये दोनों ग्रह अपना प्रभाव मानव पर बहुत अधिक डालते हैं। अध्ययन में यह भी मुझे समझ में आया कि दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं। साधना की ओर अग्रसर करते हैं, भीतर की गहराई में डूबने का अवसर देते हैं। इसलिए इन ग्रहों के बारे में अध्ययन और शोध की बहुत आवश्यकता है। विद्वानों ने राहु केतु को छाया ग्रह भी कहा है, क्योंकि आकाश में ये दोनों ग्रह बिंदु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां सूर्य और चंद्र पथ एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का छाया ग्रह कहा गया है। और
छाया का अपना एक प्रभाव है। मनुष्य की छाया हमेशा मनुष्य के साथ रहती है। ऐसे ही राहु और केतु छाया रूप में हमेशा मनुष्य की चेतना के आसपास रहते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। यह था विद्वानों का मत। और क्योंकि हमारी उपनिषद है, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है कहानी और कथा के रूप में, क्योंकि जो मुझे मिला है वो ऋषियों का प्रसाद है और मैंने जो अनुभव किया वो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलाते हैं और इसको समझ लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को गतिमान करने में सहज हो जाता है। इन ग्रहों को थोड़ा सा और गहराई से समझ लें तो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर हम अपनी समस्याओं का निजात पा सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु त्वरित फल देते हैं, अचानक फल देते हैं। अब थोड़ा सा मेरे को और सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि जिस विषय पे मैं आने जा रहा हूं उसमें मैं आपका ज्यादा समय, लेकिन राहु और केतु को समझना जरूरी। समुद्र मंथन सब कहानी सबको पता है कि समुद्र मंथन में सिंहस्थ पुत्र राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया। सूर्य और चंद्रमा के संकेत पर नारायण ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। राहु ने अमृत को ग्रहण कर लिया था और अमृत कंठ तक आया और सुदर्शन चक्र से गर्दन कट गई। तो जो ऊपर का हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा है, वो राहु है और नीचे वाला हिस्सा केतु है। तो जहां अमृत आ गया वो तृप्त हो गया और जहां अमृत नहीं पहुंचा उसमें तड़प हो गई। तो पिछले 50 सालों से मैंने जन्म कुंडली में एक अनुभव, एक शोध किया। वो ये देखा मैंने कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से व्यक्ति हमेशा लापरवाह होता है, क्योंकि तृप्त जिसके पास अमृत हो उसकी परवाह किसकी, वो किसी की परवाह नहीं करता। और केतु जिस घर में बैठता है उस भाव की उस व्यक्ति के भीतर में तड़प होती। अब थोड़ी देर के लिए राहु लगन में विराजमान है। लगन में विराजमान, लगन मान सम्मान का, यश कीर्ति का भाव माना जाता है। यदि जातक की जन्मकुंड में किसी भी राशि में राहु वहां विराजमान है, व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसका मान करते हैं या सम्मान करते हैं। ऐसे केतु यदि लगन में आ गया, चाहे किसी भी राशि में हो, उस व्यक्ति को हमेशा अपने यश कीर्ति मान सम्मान की चिंता रहेगी। तो राहु जिस घर में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के प्रति लापरवाह बनाता है या निश्चिंत बनाता है, और केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की तड़प पैदा करता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। यह मेरा अनुभव जो मैंने आपके सामने रखा है। केतु, केतु ध्वजा भी बोला है। ध्वजा, ध्वजा का पताका या झंडा नहीं, यानी केतु ध्वजा का यहां अर्थ है केतु यानी परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप, जिसके प्रभाव से चेतना से मनुष्य सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। साथियों, यदि वास्तव में राहु और केतु का थोड़ा सा आध्यात्मिक विश्लेषण किया जाए, उसके लिए बहुत जरूरी कि आपको भीतर में शिव सर्वोदय का ज्ञान हो, आपको साधना की रहस्यों का ज्ञान हो, आपको यह पता रहे कि पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, या यदि आपको ये पता रहे ये जो 5 तत्व है और ये तत्व शरीर में कहां है, फिर 5 प्राण, 5 उपप्राण, ऐसे ही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी साधना में स्थिति आप अपना ले, तो जीवन में राहु और केतु आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे। पिछले कई महीनों से संपूर्ण विश्व में उठापटक है। महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। 23 सितंबर से राहु का स्वराशि वृषभ में आना, 13 सितंबर को बृहस्पति का मार्गी होना और 29 सितंबर को शनिदेव का मार्गी योग, ये संपूर्ण ग्रह योगों की गणना करें, क्योंकि
इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपस में नवम पंचम योग में है। और नवम पंचम योग यानी त्रिकोण का योग शकुन का संकेत दे रहा है। तो आने वाली परिस्थितियां मैदिनी ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण विश्व में राहत मिलेगी महामारी से। यदि राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। शतापक्ष गरीब के नजदीक बहुत आएगा, क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान शनिदेव 30 साल के बाद मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों साथ आ जाएंगे तो जो जनमानस है, जो वो तबका जो बहुत पिछड़ा है, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और शतापक्ष गरीब, निर्धन, पिछड़ा वर्ग जितना भी है उनको आगे लाने में पूर्ण सहयोग करेगा। ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। हां, शतापक्ष और विपक्ष में व्यर्थ का टकराव भी नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा बंधु, मैं मात्र गणनाएं आपके सामने रख रहा हूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, न मेरी राजनीति में कोई ज्यादा पकड़ है। हां, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी बखेड़ा खड़ा कर सकती है। इसलिए भाषा पर वर्चस्व वाले लोगों को काबू रखना होगा। मैंने अपने जीवन में इन ग्रहों के आसपास रहने का प्रयास किया। साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत लगाव है सनातन संस्कृति से, दावे आते नहीं, हर गलती के लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं इस विषय पे बहुत नजदीक से जब जाता हूं तभी कुछ बोलता हूं। जिस तरह के ग्रह योगा योग प्राकृतिक प्रकोप की संभावनाएं है, चाहे वो अग्नि हो, चाहे भूमि हो, चाहे जल हो, या भूकंप हो, ये संभावनाएं, भूकंप, भूस्खलन, ऐसी संभावनाएं है। और ये संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक प्रकोप जो नजर आ रहा है, जो इस समय जो कोरोना नाम का जो वायरस है उससे राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह की ग्रह योगायोग है, भूमि में हलचल की संभावना नहीं, भूकंप और भूस्खलन की संभावनाएं हैं, अग्नि की संभावनाएं हैं, तो इस तरह के ग्रह योगायोग अभी भी नजर आ रहे हैं। और एक मेरा निवेदन जरूर है, क्योंकि बृहस्पति इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में बृहस्पति और शनि का द्विद्वादश योग है, दोबारा का योग है। धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत दे रही, इससे भी बचना चाहिए। ये मैदानी ज्योतिष था। हम राष्ट्र के नागरिक और राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना। इसलिए जब मुझे मौका मिलता है जय गौ माता, जय वंदे राम मातरम जरूर कहता हूं। अब मैं आपके सामने होरा शास्त्र को लेकर आ रहा हूं, और होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। तो विषय को आपके सामने हृदय से रखा कि क्या है राहु का प्रभाव क्या है, राहु केतु मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, अपना अनुभव आपसे शेयर किया और कोशिश ये की कि आप सहज हो सकें। सहज रहना बहुत जरूरी है। इस बात का मैंने ध्यान बहुत माइन्यूटली रखा कि राष्ट्र के लोग भ्रमित और भयभीत नहीं हो। अब मैं तुला राशि वालों आपको यह बताने का प्रयास करने जा रहा हूं कि जो वृषभ राशि में राहु का राशि परिवर्तन है और वृश्चिक राशि में केतु का जो राशि परिवर्तन है, राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका आने वाले 18 महीनों तक आप पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आप पर आऊं मैं, इस पर अपना अनुभव शेयर करूं। उससे पहले ग्रह योगा योग की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए राहु अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। अष्टम भाव आयुष्य का भाव है। जीवन, मृत्यु, गहरी साधना, गहरा रहस्य, गुप्त साधना, आंतरिक रहस्य, ये सारे अष्टम भाव से देखे जाते हैं। और राहु राशि वृषभ में अष्टम भाव में, और शनि मकर राशि चतुर्थ भाव में, नवम पंचम संबंध। मंगल सप्तम भाव में और बृहस्पति धनु राशि तीसरे भाव में, नवम पंचम संबंध। अष्टम और द्वादश भाव में सूर्य और राहु का नवम पंचम, और द्वादश और चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि का नवम पंचम। ये ग्रह योगायोग है इस समय।
और केतु वृश्चिक राशि दूसरे भाव से गोचर कर रहा है। अब इन ग्रह योगायोग का तुला राशि पर आने वाले समय पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके पास आ रहा हूं। स्वराशि वृषभ में राहु का राशि परिवर्तन, अष्टम से गोचर और केतु वृश्चिक राशि दूसरे भाव से गोचर के कारण तुला राशि को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अष्टम का नाम आते ही लोगों को भय लगने लगता है, जबकि यह है कि वो आयुष का भाव है, जीवन का भाव है, आंतरिक रहस्यों का भाव है। तुला राशि वालों के लिए राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है सुखद, मनोनुकूल और सफलता से भरा रहेगा। अकस्मात अचानक चारों ओर का वातावरण आपके फेवर में होगा, शत्रु मित्र बनने लगेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। अचानक फिजा बदली बदली नजर आएगी, अकस्मात धन प्राप्ति के प्रबल योग नजर आ रहे हैं, रुके हुए धन की प्राप्ति हो रही, रुके हुए कार्य बनेंगे। अंतर चेतना की ओर तुला राशि वाले कदम रखेंगे, अपने को भीतर टटोलने का प्रयास करेंगे, स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। व्यवसायिक बात करूं तो व्यापारिक संबंधों में मजबूती आएगी, आर्थिक आय में बढ़ोतरी होगी, आयात और निर्यात के कार्यों में विशेष सफलता। यदि कोई केमिकल का व्यवसाय आपका है तो केमिकल के व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा और नए लोगों के साथ जो संपर्क आपका बन रहा है वो कारोबार में बढ़ोतरी कराएगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, नौकरी, शिक्षा के लेकर बात करूं तो यह समय तुला राशि वालों युवा और विद्यार्थियों के लिए बड़ा उत्तम और बड़ा ही सफलता प्रदान कराने वाला है। कैरियर में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, शिक्षा में सफलता मिलेगी। और जिस तरह के ग्रह योगायोग हैं तुला राशि वालों के लिए यह समय बड़ा ही लाभदायक और सफलताओं से भरा हुआ है। जीवन साथी का सहयोग मनोनुकूल रहेगा और जीवन साथी के सहयोग से व्यावसायिक समस्याओं का निवारण मिलेगा, संतान सुख बढ़ेगा, संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। परंतु आत्मजनों से प्रेम प्राप्ति में समस्या आएगी। आपके जो अपने हैं ना, उनका व्यवहार थोड़ा आपके प्रति रूखा हो जाएगा। कारण क्या है कि आप स्वयं अपने में अपना भला सोचते हैं, यदि आप साथ साथ उनका भी सोचेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता आपकी कार्यशैली की वजह से, इसलिए आपको वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। और एक बात और कहना चाहता हूं, इस समय वृषभ राशि में राहु और का जो गोचर और वृश्चिक राशि में जो केतु का गोचर है, जो राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया है तुला राशि वालों, मैं धर्म के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, तकनीकी ज्ञान है। यदि मांस और मदिरे का सेवन आपको करते हैं तो फिर बहुत सी परेशानियों की और बहुत सी समस्याओं की, बहुत सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा चुनौती है पारिवारिक। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। वाणी की कठोरता आपके रिश्ते खराब करा सकती है। दूषित खान पान की वजह से स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बस इसी भाव के साथ आपके सामने आया हूं। पहले इसलिए बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा सजग हो जाए। बाकी गोचर आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धन के पक्ष को लेकर बहुत अच्छा है, नौकरी को लेकर बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखें, बहुत अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी, अनैतिक कार्यों से दूर रहें। अब आप बहुत भली भांति जानते, मेरे से ज्यादा आप समझदार थे, अनैतिक कार्य क्या होते हैं। सरकार विरोधी कार्य नहीं करें, समाज विरोधी कार्य नहीं करें, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें, मानवीय मर्यादाओं का पालन करें। ध्यान रखना, मैं ये शब्द बड़ा ही जोर देके कह रहा हूं कि मानवीय मूल्यों की अवहेलना नहीं करें और हल्की सी चूक नुकसान का कारण बन सकती, जरूर देखिए। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और खान पान के प्रति सजग रखें, यह है विशेष सावधानी। अब परेशानी है तो समाधान आपके सामने है। तुला राशि वालों, संपूर्ण गणनाओं की बात करूं तो तुला राशि के स्वामी शुक्र और
राहु का शुक्र यानी वृषभ की राशि के स्वामी शुक्र हैं उसमें प्रवेश, उसमें गोचर है। स्वराशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है। और जिस तरह की संपूर्ण ग्रह योगा योग है। राहु शनि, राहु और शनि का एक प्रभाव है। यदि भगवान शनिदेव की आराधना तुला राशि वाले नियमित करते हैं तो कष्ट नहीं आए। हर शनिवार को भगवान देवादिदेव शनिदेव को तेलाभिषेक करें, तेल अर्पित करें। सदानुसार तेल किसी विधवा, गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी महिला को दान में दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और हर रोज तुला राशि वालों आपके लिए ये बहुत जरूरी, हर रोज घर की पहली रोटी उसमें थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उठाकर गाय को खिला दीजिएगा, गाय जो रोड पे घूम रही उसको। और दूसरी रोटी कुत्ते को जरूर खिलाएं, अपने हाथ से खिलाएं। और तीसरी रोटी चूरमा बनाकर पक्षियों को डाल दीजिए, कौवे को डाल दीजिएगा, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। और अचानक कोई काम रुक गया है, अचानक कोई काम रुक गया है तो 700 ग्राम लकड़ी के कच्चे कोयले अपने ऊपर से 7 बार उठाइए और लगातार 27 दिन बहते पानी में प्रवाह कर देना, कष्ट नहीं आएंगे। पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि शनि शम राहु, राहु और शनि का प्रभाव एक जैसा ही है। इसलिए इस समय 12 के 12 राशियों को भगवान शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। और शनि भगवान से घबराने की कहीं जरूरत नहीं भाई। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक। वंशावली देखे ना, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक। भगवान शिव का शिष्य, नारायण का अनन्य भक्त, देवादिदेव शनिदेव। काहे भयभीत होते? जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है उसी से आप भयभीत। भगवान शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और समय आपको मिल जाता है तो श्रद्धानुसार सुबह शाम घर में सरसों का तेल का दीपक जल ये मंत्र ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। शनि को जीवन में प्रवेश करने दीजिए। और शनि प्रवेश कैसे करेगा? गरीब की सेवा से, राष्ट्र के प्रति वफादारी, माता पिता की सेवा, आचरण अच्छा। और ओम जो मैंने बताया ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्र बड़ा न कोई था, न कोई बड़ा है, न होने की संभावना है। अपनी राष्ट्र के प्रति वफादार रहें, आपका जीवन खुशियों से भरा। जय गौ माता, वंदे मातरम, नमो नारायण।